अब इसके अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी वसुदेव जी को कहते हैं कृष्ण वाहे। तो कृष्ण वाहे का अर्थ क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन बने। भगवान को ले जा रहे हैं ना, तो भगवान को वाहन की आवश्यकता है कि मथुरा से गोकुल जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है, तो वाहन बने वसुदेव जी। परंतु आचार्य कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, तो भगवान का जो नाम है वो भी उस जप करने वाले भक्त को वाहन के रूप में लेता है। तो अब क्या क्या होता है, तो आचार्य ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ जब वसुदेव जी वाहन बने भगवान के, और जो साधक या चैंटर भगवान का नाम जप करता है तो उसके साथ साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो लोहे की बेड़ियां थी, शैकल्स, वो सब खुल गए। तो उसी प्रकार से जो भगवान का नाम जप करता है, जो इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु की बेड़ियां हैं, वो उसकी खुल जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, दोज शैकल्स आर रिमूव्ड, वो खुल जाती है। और कंस के जो द्वारपाल वो सो गए। जैसे ही वसुदेव जी ने उठाया, कृष्ण वाहे बने, कंस के द्वारपाल वहां पर जो जगे हुए थे, अब तक जगे हुए थे, वो सब, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उनको ऐसी गहरी नींद। तो आचार्य कहते हैं कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम जब प्रारंभ करता है, कृष्ण नाम वाहे बनता है, तो ये सारे जो अनर्थ हैं उसके, वो सारे अनर्थ उसको तकलीफ न दें, इसलिए वो सो जाते हैं। अब हम इसके विषय में ये कहना चाहेंगे कि ये सारे द्वारपाल कंस के पार्षद थे। तो यदि कोई कृष्ण नाम लेते समय, कृष्ण कथा सुनते समय सोता है, तो वो किसका पार्षद हो गया? इस लॉजिक के अनुसार वो कंस का पार्षद हो गया। तो नाम जप के समय और कृष्ण कथा श्रवण करते समय, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो कृष्ण कथा सुना रहा है वो मानो वसुदेव जी के समान भगवान श्री कृष्ण को ले जा रहा है, ग्रंथ से लेकर ले जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है हृदय के अंदर, जो सुन रहे हैं श्रोतागण। लेकिन अगर वो सो जाएं तो फिर वो कंस के द्वारपाल हो, क्योंकि कंस के द्वारपाल, ये जो कारागृह के द्वारपाल, ये सब महामाया के अधीन। तो महामाया के अधीन फिर नींद आती है उस प्रकार की। कारागृह के सारे द्वार खुल गए। अब यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं कि कितने द्वार थे। हमने तो अभी तक क्या सुना, एक द्वार होगा, या फिर हो सकता है कि दो द्वार होंगे, एक जहां पर उनको अंदर बंदी बनाया, फिर मेन गेट होगा उस प्रिजन का। वो नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं कि 16 द्वार थे। वो कारागृह के कितने 16 डोर्स थे, और वो एक एक कर कर वो खुलते गए। तो ये जो 16 द्वार हैं, ये 16 द्वार की तुलना 16 माला से नहीं है, बाय द वे। ये 16 द्वार किनके प्रतीक हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और एक हमारा मन। तो कितने हो गए? 5 5 5 15 और एक मन 16। तो जब कोई भगवान श्री कृष्ण नाम वाहे बनता है, यहां पर वसुदेव जी जो कृष्ण वाहे कहलाए गए हैं, तो एक एक कर ये सारे 16 के 16 द्वार ये खुलने लगे।
और वसुदेव जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। इसलिए कहते हैं, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के हाथ थामे है। नहीं समझ में आया। इसके पश्चात कंस ने किस प्रकार की सिक्योरिटी बनाई हुई थी कि वो द्वारपाल, उसके पहले बेड़ियां, फिर वो द्वारपाल, और यदि वहां से भी कोई छूट के बाहर आ जाए तो कंस ने ऐसे सिंह पाल रखे थे कि जो तुरंत खा के खत्म कर दे इन कैदियों को। तो कारागृह के बाहर खूंखार सिंह घूम रहे थे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जैसे ही ये सारे सिंह कंस के ये पालतू सिंह, इन्होंने जैसे ही क्या देखा, वसुदेव जी जो कि नर, और वसुदेव जी जिनको ले जा रहे हैं वो हरि, तो नर हरि को देखा तो ये सब शांत हो गए कि भाई हमारे ओरिजिनल नरसिंह भगवान, उनके सामने हम क्या चिंघाड़ेंगे। तो आचार्य इन सिंहों की तुलना करते हैं कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम जब प्रारंभ करता है तो उसके आसपास के जितने ऐसे एलिमेंट्स जो पहले चिंघाड़ रहे थे, खूंखार बने हुए थे, वो उस नाम जप के प्रभाव से वो शांत हो जाते हैं, उसके चैंटिंग के वजह से वो शांत हो जाते हैं, वो और उसे तकलीफ नहीं देते। इतना ही नहीं, कंस ने एक और सिक्योरिटी मेजर क्या लगाया हुआ था कि जैसे ये द्वार खुलेंगे, अगर कोई इन्हें अपने तरीके से खोलकर फरार होने की कोशिश भी करे तो इन द्वारों के ऊपर चट्टाने, पत्थर की चट्टाने रख रखी थी, स्टोन स्लैब्स, कि वो उसके ऊपर गिर के उसको खत्म कर देगा। तो ये सारे पत्थर की चट्टाने रास्ता बन के बिछ गई। जैसे वसुदेव जी कृष्ण वाहे हुए, सिंह शांत हो गए और ये पत्थर की चट्टाने रास्ता बनकर बिछ गई। अर्थात कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जब प्रारंभ करता है तो इस भौतिक संसार के जितने अवरोध हैं, वो सारे अवरोध जो हैं उसके लिए बिछ जाते हैं, ताकि वो बहुत आसानी से इस भौतिक संसार को पार कर कर भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। तो देखिए, ये उत्प्रेक्षा दी है हमारे आचार्यों ने, एक एक जो हो रहा था, क्रमशः क्या क्या हो रहा था जब वसुदेव जी ने भगवान को उठाया, कृष्ण वाहे वो बने।